तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले क्या सीखता है? बैठना सीखता है। आपने देखा होगा अक्सर जब बच्चे पैदा होते तो लेटे ही रहते हैं, उसके बाद वो खड़ा होना सीखता है। माँ उसको उंगली पकड़ के खड़ा कराती, फिर वो गिर जाता है। आपने देखा होगा निरंतर प्रयास से एक दिन वो खड़ा भी हो जाता है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कभी मैं भी वैसा करता था, है ना। तो इससे ये समझ में आता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपको मैथ नहीं आती है, गणित नहीं आती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सीखेंगे, आएगी। एक दो बार गिरेंगे उस बच्चे की तरह, आप फिर ट्राई करेंगे, फिर आप खड़ा होने लगेंगे, फिर आप चलने लगेंगे। पहले माँ की अंगुली पकड़ के बच्चा चलना सीखता है, बाद में वो खुद अपनी ज़िंदगी खींचता है। तो आज आपका ये तीसरा पार्ट है। हमारी कोशिश होती है कि आपको मैथ आए और अच्छे से आए, क्योंकि हमें पता है अधिकांश जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं वो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, टेट सीटेट की कर रहे हैं, एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी गार्जियन पढ़ते हैं जिन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना होता है। कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ व्यवसायी पढ़ते हैं जो लोग अपना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको गणित में जोड़ घटाना हिसाब नहीं आता है। तो ये हमारी क्लास सिर्फ आपको नौकर बनाने या नौकरी पाने के लिए नहीं होती है, ये आपको हर एक दिशा में जाने के लिए होती है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है इसमें? भाज्य भाजक और भागफल शेषफल। इसको इंग्लिश में बोले तो आप जानते हो क्या बोलते हैं इन्हें? डिविडेंड, है ना। किसको बोलते हैं डिविडेंड भाई? ये डिविडेंड, डिवाइडर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। और शून्य पद का गुणा अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल। जैसे किसी संख्याओं में जब जीरो आ जाते हैं तो उनका मल्टीपल कैसे करते हैं। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का छोटा बड़ा कैसे भिन्न पहचानेंगे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन क्लास को पूरा देखना भाई, ज़्यादा देर नहीं देखना, थोड़ा देर ही देखना, लेकिन पूरा देखना, भाग के मत जाना बीच में, नहीं मज़ा नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाज्य भाजक और भागफल की। देखिए हम लोग भाग करते हैं तो भाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना भैया। जैसे देखो ये मैंने मान लो भाग कर दिया, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, एकदम प्यारा सा नन्हा सा। मान लो कि 3 का भाग कर दिया तो 3 चौक 12। देखो इसमें सब कुछ है, घटाने पर 1 आ गया। तो भाई साहब जो ऊपर जाता बाबू ये क्या होता है? ये होता है भागफल। यही हमारा मुख्य उत्तर होता है अगर भाग करें तो। इसे इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, ठीक है, क्वोशिएंट बोलते हैं। ये होता है शेषफल। शेषफल इसे इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। ये होता है भाजक। ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो इसको, ठीक है। भाजक इसको इंग्लिश में डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और ये होता है डिविडेंड, जिसे भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। डिविडेंड होता है ये चीज़ें समझ में आई। ये कहाँ पर काम करेंगी अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई भी भाग आपको दी जाए तो आप उसको देख के बताएंगे उसमें रिमाइंडर कितना आएगा। और हाँ, कोई भाग अगर किसी ने लगाया है, किसी बच्चे ने, वो सही लगाया कि गलत लगाया है, इसका आंसर चेक करने में भी ये मददगार है। उसके लिए क्या है, देखो बच्चा, उसके लिए ये है, एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है यहाँ पर देखो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ पर देखो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, ध्यान से देखना, और धन शेष, ये होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझो। भाज्य क्या है यहाँ पर समझिए। अभी अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है भाज्य क्या है भैया। भाज्य देखो बाबू, ऊपर साइड आपको दिख रहा है, मैंने लिख के रखा है भाज्य इसमें 13 है, ये लिख दो। और भाजक क्या है? 3 है, 3 से भाग हो रही। भागफल क्या है? भागफल 4 है। और धन शेषफल क्या है? 1 है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो 13 बराबर 13 आ रहा है। बोलो आ रहा कि नहीं? दोनों बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारी भाग सही है। अभी देखो मैं कहीं गलती करके भी आपको दिखा दूंगा, दोनों बराबर नहीं आएगा। अगर गलती करेंगे तो ये दोनों बराबर कभी भी नहीं होगा। हाँ, इस क्लास को पूरा देखना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जाना नहीं बीच में छोड़ के, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए इसको मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखो भैया यहाँ पर भाज्य कितना है? 29 है, ये 29 रख दो। भाजक यहाँ पर 7 है, भागफल यहाँ पर 4 है, शेषफल यहाँ पर 2 है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो 7 चौक 28, 2 30। देखो दोनों बराबर आया? नहीं बराबर आया ना।
ये भाग इसका मतलब गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है। अब देखो गलत कहाँ है, सीधा सीधा दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर घटाने पे 1 आना चाहिए था, 2 लिखा है। बात समझ में आई ना? यानी अगर ये दोनों बराबर नहीं आते इस तरह से करने के बाद, तो मान लो कि आपकी जो भाग लगाया आपने गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा शेषफल। तो आप यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 1 लिखोगे, तो 7 चौक 28 से कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। और इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं? आएंगी। अभी इसमें हमें देखना है शून्य पद का गुणा। इसके आगे तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे जो पढ़ रहे हैं भाज्य भाजक के बारे में, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन आपको जरूर करवा देंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपके सामने 3 सवाल आ गए, अब इनका आपको जवाब देना है। कह रहा कि 47 में अगर 8 का भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। भाई भाग करोगे 8 का तो कटेगा नहीं, पूरा पूरा शेषफल आएगा, सिंपल सी बात है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आएगा, फटाफट हर कोई कमेंट करेगा अगर आप यूट्यूब पे इसे डेमो देख रहे हैं तो। चलो देखो मैं बता दूं बच्चा, अगर आप 47 में 8 का भाग करोगे तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48 ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा तो 40 आएगा, मतलब 7 आएगा। इसका आंसर कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था, इसका आंसर होगा 7 आएगा। उस तरह से इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह के और भी सवाल आप खुद से बना के करना, घर पे कोशिश करना। अब जो ये सवाल दिख रहे हैं इनका जवाब आप लोग मुझे बताओगे। चलो जल्दी फटाफट सभी कमेंट करो। और हाँ एक बात और बता दें, जो भी नए छात्र अगर चैनल पे जुड़े हैं तो भाई अगर मैथ सीखना है बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब होगा, नीचे देखो रेड कलर में लिखा है, और बगल में एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन, उसे जरूर दबाना, और फिर 3 ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए अब हम दूसरा स्टेप पे बात करेंगे, शून्य का भाग, गुणा भाग। आप ये जान लो कि किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर हमेशा शून्य हो जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो। बात आप समझ रहे हो ना? कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, अगर वो कोई गलत काम पे करने पे शुरू कर देता है तो वो गड़बड़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हो ना? वैसे ये है, इनको भी अगर आप करोगे तो ये शून्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको भाग करोगे तो 0 होगा, फाइनल में 0 हो जाएगा। इनको आप जोड़ घटा के चाहे जितना दिमाग पका लो, कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट में 0 से गुणा होगा तो ये सब 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको 0 का मल्टीपल मिल गया बीच में कहीं, तो सब 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है। कब? देखो कैसे, ये तो 0 हो गया, ठीक है, आप कहोगे यहाँ तो हो गया, यहाँ तो हो गया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा भी क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर 0 नहीं होता है। अब आप कहोगे वो कैसे? जब उसमें 2 पार्ट हों, मतलब क्वेश्चन में कई भाग हों। और भाग कैसे होते हैं? अलग अलग, जहाँ से जोड़ या घटाना का चिन्ह लगता है वहीं से अलग अलग माने जाते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो 3/7 है और धन ये है बच्चा आपका 5/9 और धन 7/2, और यहाँ पर 0 का गुणा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर पूरी तरह से 0 नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा कि इनको जोड़ के इसमें गुणा है, लेकिन ये प्लस है। हाँ, तो ये 3/7 ऐसे उतर जाएगा, और बच्चा प्लस का प्लस, ये जो कुछ भी आएगा उसका अगर 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब भैया अगर शून्य को इसमें जोड़ेंगे तो शून्य नहीं होगा, ये 3/7 ही होगा। बात आप समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर 0 तो हो जाता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि एक पद अलग हो, कहीं यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, तब 0 नहीं होगा, फिर वही आ जाएगा जो रहेगा। समझ गए ना? लिख लो फटाफट। अगर मैथ नहीं आती तो क्लास को पूरा देखना, और अभी मैं आपको नंबर भी दूंगा लास्ट में, उसको नोट कर लेना। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पक्का मैथमेटिक्स आएगी। अगला जो है हमारा टॉपिक वो नया है, उसका नाम है भिन्न। देखो भैया ये भिन्न क्या होता है बाबू? भिन्न एक प्रकार से किसी एक संपूर्ण भाग को अगर उसका कोई एक छोटा हिस्सा दिखाया जाए तो उसी को एक प्रकार से भिन्न कहा जाता है। मतलब ऐसे हम कहें कि किसी भी वस्तु के किसी थोड़े से भाग को दिखाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस गिनती का प्रयोग किया जाता है उसे भिन्न कहते हैं। इसका उदाहरण से समझोगे तो बेहतर होगा। ये एक खेत है, ठीक है, इस खेत का मालिक कौन है? रमेश है। अब समझना, एग्जाम्पल, रमेश के 3 बच्चे हैं, जिसमें मोहन, रवि और प्रियंका। आप कहोगे प्रियंका को कहाँ से हिस्सा मिल रहा है, लड़कियों को तो मिलता ही नहीं है। भैया ज़माना बदल गया है। हाँ, अब इस खेत के 3 हिस्सेदार होंगे नए, रमेश, ये मोहन, रवि और प्रियंका। अब अगर आपसे यहाँ से हम पूछें कि ये खेत तो मान लो पूरा एक खेत था, ठीक है, इसमें से प्रियंका का कितना हिस्सा होगा, तो उसको जो हम गिनती लिखेंगे वो भिन्न कहलाती है। ये पूरा खेत कितना है? 1 है ना,
कितना है भैया, 1 है। इसके हिस्सेदार कितना है, 3 है ना, तो प्रियंका का हिस्सा 1/3 होगा। आप समझ गए ना, प्रियंका का हिस्सा कितना होगा, 1/3। और इसके हिस्से को दिखाने के लिए मैंने जिस गिनती का प्रयोग किया है वही भिन्न कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से बच्चा अगर इसका बात करें तो रवि का कितना हिस्सा होगा, भाई रवि का भी 1 का हिस्सा होगा ना सब में से, तो 1 का हिस्सा होगा तो इसका भी क्या होगा, 1/3 होगा। मोहन का भी 1/3 ही हिस्सा होगा। अब कहोगे इन सब का 1/3 हो रहा है, हाँ सही है, सबका 1/3 जोड़ो, 3 बार है ना, सबको जोड़ो। आप अगर सबको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3/3, ये बराबर 1 मिलेगा। 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब पूरा समुच्चा, मतलब जितना था ये पूरा, बोलो है ना सही। मतलब अगर ऐसे ले लो, एक खेत है या एक रोटी है या कोई चीज़ है, तो उसके 3 पार्ट किए जाएंगे तो सबको, प्रत्येक को 1/3 हिस्सा मिलेगा। आप समझ गए ना। हाँ, एक बात यहाँ पे और समझ लो, जैसे ये मान लो कि ये कहते हैं भैया प्रियंका और रवि की भाई बहन हम 1 में रहेंगे, भाई मोहन को अलग कर दो, बस इनको अलग हिस्सा दे दो, हम दोनों 1 में चला लेंगे काम। अब ये दोनों 1 में हो गए, अब इनका खेत तो बड़ा हो गया। हाँ, अब अगर कहा जाए कि रवि और प्रियंका का कुल कितना हिस्सा है, बताइए, रवि और प्रियंका का कुल मिला के, दोनों का मिला के कितना हिस्सा है, तो हमें पता है कि ये टोटल 3 पार्ट हुए थे ना, टोटल 3 हुए थे। 3 में से ये 2 इनके 1 में हो गए, 1 अलग हो गया, तो हम कितने 1 हुए हैं, 2 ना, तो 2/3, यानी रवि और प्रियंका का दोनों मिला करके हिस्सा कितना हो गया, 2/3 हो गया। बात समझ में आई ना, तो यही भिन्न कहलाती है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे छोटी और बड़ी भिन्न, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सारी चीज़ें। तो साथियों, इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। PVR स्टडी चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से वीडियो आपको एक साथ पूरे मिल जाएं और आप जल्दी से जल्दी सीख जाएं, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ले सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, सभी व्हाट्सएप के नंबर हैं, सभी नहीं, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं 24 घंटे चाहे जब, और इन नंबरों पे आप फ़ोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच। याद रहे, आप मैसेज अगर करेंगे तो एक ही नंबर पे करेंगे, सभी पे नहीं करना, नहीं तो फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, एक ही नंबर पे आप मैसेज करना, अपना नाम, क्लास का नाम लिख करके, और आपको एक मैसेज लिखना है ज्वाइन JLM। ठीक है, ज्वाइन JLM लिख करके आपको व्हाट्सएप पे भेज देना है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस मैसेज को भेजें, और हाँ, इसके लिए आपको फीस डिपॉजिट करना पड़ सकता है। बाकी हाँ, यूट्यूब पे आप फ्री देख सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहें। जय हिंद।